छठ परिवार हो दुनिया की कहती है छठ परिवार अपनी मंजी चुकते तुरया जा अपनी मंजी चुकते तुरया जा। अपने हाथों को उठाइए कलीसिया और जोर से हम ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। सच में उसका आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया हालेलुया। अपनी मंजी चुकते तुरया जा अपनी मंजी चुकते तुरया जा हो दुनिया की कहती है छठ परिवार दुनिया की कहती है छठ परिवार अपनी मंजी चुकते तुरया जा अपनी मंजी चुकते तुरया जा। नाचिर शैतान दी बल्ले बल्ले सी जिन्ना चिरिए मंजी तेरे थले सी ओ नाचिर शैतान दी बल्ले बल्ले सी जिन्ना चिरिए मंजी तेरे थले सी उन्हें तेरे पैरों हेठ गया दुनिया तेरे पैरों हेठ गया ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार अपनी मंजी चुकते तुरया जा अपनी मंजी चुकते तुरया जा हो कोई ना करता ये सूए ते फांडाए किसे धर्म दा नहीं ये सांझाए कोई ना करता ये सूए ते फांडाए किसे धर्म दा नहीं ये सांझाए। कई बारी ਅਸੀਂ सोचते हैं कई नए लोग आते हैं और इस जगह पे आकर बोलते हैं कि शायद कोई चर्च में जाएंगे हम तो वो कोई धागा तवीत करके हमें देंगे। हालेलुया हालेलुया। कोई वो फांडा करेंगे, लेकिन कोई परमेश्वर ऐसा नहीं करता। हालेलुया हालेलुया। कई बार हम जात पात को देखते हैं कि कोई सिख ईसाई है या कोई हिंदू है मुसलमान है, लेकिन परमेश्वर सबका है। हालेलुया हालेलुया। किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। जब आत्मा के द्वारा मुझे परमेश्वर ने जो वर्ड दिए और सच में उस आत्मा के द्वारा दिए और मैं विश्वास करता उसकी आत्मा के द्वारा आपके माइंड में हर एक विचार चेंज होने वाले कलीसिया जो अपने हाथों को उठा रहे हैं, जो ताली बजा रहे हैं यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी धर्म का नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर सबका है। हालेलुया हालेलुया। वो कोई ना करता ये सो थे फांडाए किसे धर्म दा नहीं यसू सांझाए मन बदलदा धर्म बदलदा ना वो मन बदलदा धर्म बदलदा ना वो दुनिया की कहती है छठ परिवार दुनिया की कहती है छठ परिवार दुनिया की कहती है छठ परिवार दुनिया की कहती है अपनी मंजी चुकते तुरया जा अपनी मंजी चुकते तुरया जा अपनी मंजी चुकते तुरया जा अपनी मंजी चुकते तुरया जा। ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार 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 अपनी मंजी चुकते तुरया जा अपनी मंजी
चुक के तुरिया जा अपनी मंजी चुक के तुरिया जा अपनी मंजी चुक के तुरिया जा ओ ना चिर शैतान दी बल्ले बल्ले सी जिन्ना चिर ये मंजी तेरे थल्ले सी ओ ना चिर शैतान दी बल्ले बल्ले सी जिन्ना चिर ये मंजी तेरे थले सी दुनिया तेरे पैरों हेठ गया दुनिया तेरे पैरों हेठ गया दुनिया तेरे पैरों हेठ गया गुरु तेरे पैरों हेठ गया ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार 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 अपनी मंदी चुक के तुरिया जा अपनी मंजी चुक के तुरिया जा अपनी मंदी चुक के तुरिया जा अपनी मंजी चुक के तुरिया जा ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार 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 अपनी मंदी चुक के तुरिया जा अपनी मंजी चुक के तुरिया जा अपनी मंदी चुक के तुरिया जा अपनी मंजी चुक के तुरिया जा ओ बहुता कर लिया खर्च तू अपने नोटां नू एक बारी हुण फेर करा नहीं फोटां नू बहुता कर लिया खर्च तू अपने नोटां नू एक बारी हुण फेर करा नहीं फोटां नू ओ तेरे पैरों हेठ गया गुरु तेरे पैरों हेठ गया दुनिया तेरे पैरों हेठ गया गुरु तेरे पैरों हेठ गया ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार 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 अपनी मंजी चुक के तुरिया जा अपनी मंजी चुक के तुरिया जा तुरिया जा तुरिया जा तुरिया जा तुरिया जा अपनी मंजी चुक के 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 तुरिया जा ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार दुनिया की कहती है छठ परिवार ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार दुनिया की कहती है छठ परिवार अपनी मंजी चुक के तुरिया जा 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 कोई न करता यसु इते पांडाए किसे धर्म दा नहीं यसु सजाए कोई न करता ऐसे इते पांडाए किसे शर्मदा नहीं यसु साजाए मन बदलदा धर्म बदलदा ना मन बदलता धर्म बदलता ना ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार दुनिया की कहती है छठ परिवार बहुत लोग आपको बोलते होंगे कि आप किस जगह में जाते हो किस परमेश्वर के पास जाते हो कि वो आपको इंस्टेंट हीलिंग देता था हालेलुया कि आप इतने टाइम से जा रहे हो कि आप
अभी भी आप उस मुश्किल में हो, परेशानी में हो, हालेलुया। शायद आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आएगी, हालेलुया। लेकिन इस जगह परमेश्वर कह रहा है, दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, अपनी मंजी चौकी से तुरे जा, अपनी मंजी चौकी से तुरे आजा, अपनी मंजी चौकी से तुरे जा, अपनी मंजी चौकी से तुरे आजा, तुरे जा, तुरे जा, तुरे जा, तुरे जा, अपनी मंजी चौकी से तुरे आजा, अपनी मंजी चौकी से तुरे आजा, अपने स्थान पर खड़े होते हुए चूमते हुए, अपनी मंजी चौकी से तुरे आजा, अपनी मंजी चौकी से तुरे आजा, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, ओ अपनी मंजी चौक से तुरे आजा, अपनी मंजी चौकी से तुरे आजा, ओ अपनी मंजी चौक से तुरे आजा, अपनी मंजी चौकी से तुरे आजा, तुरे आजा, तुरे आजा, तुरे आजा, तुरे आजा, अपनी मंजी चौकी से तुरे आजा, अपनी मंजी चौकी से तुरे आजा, ओ अपनी मंजी चौक से तुरे आजा, अपनी मंजी चौकी से तुरे आजा, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, ओ अपनी मंजी चौक से तुरे आजा, अपनी मंजी चौकी से तुरे आजा, ओ अपनी मंजी चौक से तुरे आजा, अपनी मंजी चौकी से तुरे आजा, ओ ना चिर शैतान दी बल्ले बल्ले सी, जिन्ना चिर ये मंजी तेरे थल्ले सी, ओ ना चिर शैतान दी बल्ले बल्ले जिन्ना चिरे मंजी तेरे थल्ले सी, दुनिया तेरे पैरों हेठ गया, उड़ो तेरे पैरों हेठ गया, दुनिया तेरे पैरों हेठ गया, उड़ो तेरे पैरों हेठ गया, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, वो अपनी मंजी चौक से तुरे आजा, अपनी मंजी चौकी से तुरे आजा, वो अपनी मंजी चौक से तुरे आजा, अपनी मंजी चौकी से तुरे आजा, तुरे आजा, तुरे आजा, तुरे आजा, तुरे आजा, अपनी मंजी चौकी से तुरे आजा, अपनी मंजी चौकी से तुरे आजा, वो अपनी मंजी चौक से तुरे आजा, अपनी मंजी चौकी से तुरे आजा, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, ओ दुनिया की कहती है छठ परिवार, दुनिया की कहती है छठ परिवार, अपनी मंजी चौक से तुरे आजा, अपनी मंजी चौकी से तुरे आजा। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में मैं आपका स्वागत करता हूं प्रॉफिट बलिंदर सिंह मिनिस्ट्री के लाइव में। खुदा आप सबको आशीष दे। ऑनलाइन चर्च जितने आज परमेश्वर की हजूरी में शामिल हैं, इस फास्टिंग प्रेयर में शामिल हैं, सच में आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष आने वाली है। आप ब्लेसिंग को अपने जीवन में उतरता हुआ देखने वाले हैं, क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपके जीवन में आशीष आती है। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से जब कुछ मांग रहा होता है, माँ बाप को पता है उसको ज़रूरत है,
पर कई बार वो बच्चा खाना नहीं खाता, जिद करता है पर अपने माँ बाप के सामने, और माँ बाप कहते हैं नहीं मेरे बच्चे की सेहत ना खराब हो जाए, इससे बढ़िया मैं इसे जो मांग रहा है दिला दूं। आज अगर आप कुछ भी मांग रहे हैं परमेश्वर से, आज फास्टिंग में आए हैं परमेश्वर के सामने और आप परमेश्वर से मन्नत मांग कर आए हैं और परमेश्वर से कह रहे हैं परमेश्वर मुझे इस बात की ज़रूरत है, इस आशीष की ज़रूरत है, मैं कह रहा हूँ आज वो खुदा, वो जिंदा खुदा, वो दयालु परमेश्वर, वो दया का सागर आपके जीवन में काम करने वाला है और आप बड़ी ब्लेसिंग को उतरता हुआ दिखने वाले हैं। आपके गुनाहों, अगर आपने कोई कर दिया है, गलती कर दी है, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर वो दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया का सागर है, दया करने वाला परमेश्वर है। वो आज आप पे दया करेगा और आज आप अपने जीवन में बड़ी आशीष को, बड़ी बरकत को उतरता हुआ दिखने वाले हैं। जितने रिसीव कर रहे हैं आमीन बोले। आइए हम परमेश्वर की हजूरी में चलते हैं। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, आज जितने बहन भाई मेरे प्रभु आज आपके हजूरी में बैठे हैं, खुदा सच में मेरे परमेश्वर ये बड़ी आशीष को उतरता हुआ देखने पाए। जितने फास्टिंग प्रेयर में बने हुए हैं, आज लाइव में बने हुए मेरे परमेश्वर, ये तेरी आशीष, तेरी बरकत को, तेरी सामर्थ को, तेरे अभिषेक को अपने जीवन में उतरता हुआ देखने पाए पिता, और ये लोग ब्लेस होते चले जाएं यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु जी। और यीशु अगर इनसे जीवन में जाने अनजाने कोई गलती गुनाह पाप हो गया है तो प्रभु तू माफ कर और दया कर मेरे प्रभु, तू दया का सागर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है और तू अनुग्रह करता है मेरे पिता अपने लोगों पर। मेरे परमेश्वर हम विश्वास करते हैं और आपने हमें आज तक संभाले रखा मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को संभाले रखा मेरे खुदा, हम विश्वास करते हैं आप आगे भी संभाले रखेंगे मेरे पिता। और मेरे प्रभु जितने लोगों ने आज आपके सामने आए हैं और पिता सरों को झुकाकर पिता नर्म हृदय के साथ, नम्र हृदय के साथ मेरे प्रभु ये पृथ्वी के अधिकारी होने पाए, ब्लेस होने पाए और मेरे परमेश्वर इनके हर एक गलती गुनाह माफ कर दिए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जो लोग आज परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं ऑनलाइन चर्च, आज आप अपने जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा अपने लोगों को आशीष देने वाला परमेश्वर है। उसने अगुवा है, वो हमारी अगुवाई करता है जब आप परमेश्वर से मांगते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बातें खाई जा रही हैं उनकी लाइफ में कि हमने गुनाह कर दिया है, हमने पाप कर दिया है, पता नहीं परमेश्वर हमारे जीवन में क्या होगा, और हम गलती गुनाह में चल रहे हैं। और हर एक इंसान सोच रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत गुनाह और पाप किए हैं, पर माफ़ी, शायद हम माफ़ी के लायक नहीं हैं, पता नहीं अब इसका क्या हमें भुगतना पड़ेगा, क्या हमें इसका रिजल्ट आएगा लाइफ में, क्योंकि बहुत से लोगों से जाने अनजाने में या गुस्से में या किसी भी तरह या नादानी में पाप हो जाता है बहुत सारा। पर मैं कह रहा हूं, आम परमेश्वर कह रहा है कि हम कई बार एक दूसरे को दोषी भी ठहर जाते हैं एक दूसरे के। हम कई बार, जैसे हमने अपने दोस्त के लिए कोई मजाक उड़ा दिया या भरी सभा में उसके साथ कोई ऐसी बात कर दी किसी ने कि उसका दिल दुख गया और हम उसके गुनहगार हो जाते हैं। पर मनुष्य कई बार मनुष्य को उस पर इंसानियत के नाते माफ़ कर देता है, चल कोई बात नहीं, अगर तूने मेरे साथ ऐसा किया पर मैं तेरे साथ नहीं करूँगा, क्योंकि इंसानियत के नाते एक इंसान माफ़ कर देता है। पर कई ऐसी गलतियाँ, ऐसा गुनाह होता है जो इंसान सोचता है कि हमारा माफ नहीं होगा, पता नहीं कौन हमारे इस गुनाह को माफ करेगा, क्योंकि उसमें आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, पर वो आपको वो गलती, वो गुनाह आपको बार बार खाए जा रही है। आप परेशान हो रहे हैं, उसी बात को लेकर अपने मन में कुड़ रहे हैं कि मैं शायद परमेश्वर के सामने जाने लायक नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने लायक नहीं हूँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लायक नहीं हूँ और मेरे जीवन में ये समस्या आ रही है। पर मैं कह रहा हूँ आज आप चिंता ना करें। परमेश्वर कह रहा है कि आज जितने भी परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, इस फास्टिंग प्रेयर में आए हैं, आज परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ करने वाला है। वो यीशु मसीह है, उसको अधिकार दिया गया है, वो मारा गया, गाड़ा गया आपके लिए, मेरे लिए, और तीसरे दिन जी उठा। और उस यीशु मसीह को, उस जिंदा खुदा को, जो पवित्र लहू जिसने बहाया हमारे लिए, उसको अधिकार दिया क्या वो मनुष्यों को, पापों को माफ करे। और उसने माफ किया और जिस लोगों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने अनंत जीवन पाया है, उन्होंने आशीषें पाई है, उन्होंने ब्लेसिंग पाई है। आज आप चिंता ना करें, आज जितने लाइव में बैठे हैं और आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में बड़ी आशीष को खोलने वाला है। आज रिसीव करें, आशीष आपकी खोलने वाली है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने वाला है। आज हमारा टॉपिक है, क्योंकि आज बहुत से लोग गिल्ट में जी रहे हैं कि परमेश्वर पता नहीं कैसे होगा, प्रभु कैसे होगा। पर मैं कह रहा हूं, अगर एक बच्चा कोई गलती करता है, गुनाह करता है और अपने माँ बाप से माफ़ी मांगता है, तो वो माँ बाप कहते हैं बेटा आज से ये गलती मत करना, आज के बाद ये गुनाह मत करना, बेटा कोई बात नहीं, मुंह हाथ धो, मैं तुझे रोटी देता हूँ। माँ कहती है मैं तुझे रोटी देती हूँ, तू खा, और आज से ये गुनाह नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, आज से तूने ये दारू नहीं पीनी, आज से तूने सिगरेट नहीं पीनी, आज से तूने चोरी नहीं करनी, आज से किसी को मारना नहीं है, कोई मर्डर नहीं करना, कोई हत्या नहीं करनी। परमेश्वर ने ये बात हमें सिखाई। पर माँ माफ़ कर देती है और बच्चा
सुधर जाता है। पर आज अगर आप परमेश्वर के सामने आए हैं तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज आपके जीवन में ये काम करने वाला है। उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, उसकी वो दया है कि आज हम जिंदा है और सही सलामत है, आज हम सांस ले रहे हैं और परमेश्वर के लाइव फास्टिंग प्रेयर में हम जुड़े हुए हैं। आज जितने जुड़े हुए हैं आप रिसीव करें, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने वाला है। आप लोग ब्लेसिंग को उतरता हुआ देखने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, माफ करने वाला परमेश्वर। अरे बहुत लोग हैं गलती कर देते हैं। वो आपने सुना होगा बहुत बार कि कोई किसी जगह पे जा रहा था और वो नहीं गया और जब वो वापस लौटा तो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। पर परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो अपने बच्चों को मारता नहीं है, वो अपने बच्चों को जिलाता है, वो नया जीवन देता है, वो नए लाइफ बनाता है अपने बच्चों की। अगर जो पुराना है, अगर वो चमड़ी उसकी काली हो गई है, अगर उसकी चमड़ी पर रोग आ गया है तो वो परमेश्वर उस चमड़ी को हटा देता है और उस रोग वाली चमड़ी को हटाकर और नए जन्म में बच्चे के समान कर देता है परमेश्वर। मैं कह रहा हूं ऐसा ही जीवन आपका होने वाला है। अगर ऐसा लग रहा है आपके जीवन में कि आपके ऊपर कोई ऐसी चीज आ गई है जो ऐसी चमड़ी वाला रोग जैसे हो जाता है एक इंसान को, वैसे ही मन में एक रोग हो जाता है इंसान को कि मैं शायद अब इस माफ करने लायक नहीं हूं, शायद मेरी गलती यही थी, मैंने गलती करी है, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। पर मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा यीशु मसीह माफ करने वाला परमेश्वर है। अगर आप उसके सामने आ रहे हैं तो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बताने वाला है और वचन के द्वारा आप आशीष को उतरता हुआ अपने जीवन में देखेंगे और पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आज आप पर वो दया कर रहा है और आप पर आज उसकी ब्लेसिंग आ रही है और आप रिसीव करें। आज से आपके काम जो आपको नहीं हो रहे थे या आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया था या आप उस कॉन्फिडेंस के थ्रू काम नहीं कर पा रहे थे, उस कॉन्फिडेंस से प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज अपनी सामर्थ्य देने वाला है, वो कॉन्फिडेंस देने वाला है आपको। आज आप उस कॉन्फिडेंस से जब परमेश्वर के सामने आएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर एक नए बल के साथ आपको खड़ा करेगा और आपके हर एक काम बनने वाले यीशु मसीह के नाम से। जितने रिसीव कर रहे हैं आमीन बोले, उनके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। और आप लाइव देख रहे हैं अभी इस वक्त जरूर शेयर करें आप, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो बहुत से लोग हैं बेचारे परेशान हैं। अभी वो बहुत लोग हैं कि जिनको नहीं पता ये बात कि कौन सा परमेश्वर जो माफ करता है। मैं कोई इधर खटखटा रहा है, कोई इधर खटखटा रहा है, कोई आगे खटखटा रहा है, कोई पीछे खटखटा रहा है, कोई है जो मेरी सुनेगा, कोई है जो मेरी सुनेगा। पर हाँ परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है जो सुनेगा। ये माफ करने वाला परमेश्वर है, ये दया करने वाला परमेश्वर। उसको क्या जरूरत थी क्रूस पर चढ़ने की, उसको क्या जरूरत थी अपना इकलौता पुत्र देने की? अरे उसने आपके लिए और मेरे लिए दिया ताकि हम विश्वास करें, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर आप पा रहे तो आपका बोझ, आपका परिश्रम आपकी लाइफ से जाने वाला है और आप अपने जीवन में अपनी ब्लेसिंग को उतरता हुआ देखने वाले यीशु मसीह के नाम से रिसीव कर रहे हैं, आमीन बोलें। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। आप शेयर करें और कमेंट्स करें अपनी प्रेयर को। अगर कोई बात नहीं, अगर कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ ऐसा गुनाह होता है कि आप नहीं बता सकते किसी को, जैसे वैश्या वो औरत आई थी और वो यीशु मसीह के पैरों में गिर गई और उसने उसके पैरों से इत्र डालकर अपने बालों से पोंछा। उसने वो उसका माफी मांगने का तरीका था। उसने आपको बिल्कुल अपने आप को डाउन टू अर्थ कर दिया कि परमेश्वर मैं तो इस धरती में गड़ने लायक हूं, मैंने इतना गुनाह किया, मैं वैश्या हूं, मैं गलत काम करती हूं, मैं धंधा करती। पर यीशु मसीह ने उसको माफ किया। बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, पर यीशु मसीह को पता था कि इसने अपनी माफी मांग ली, गुनाह मांग लिया है, आज इसके जीवन में काम होगा। और परमेश्वर उसके जीवन में काम किया और उसका नाम लिया गया यीशु मसीह के साथ। जहां यीशु मसीह का नाम लिया गया वहां उसका नाम लिया गया। परमेश्वर उसके जीवन में काम किया। अगर आप आ रहे हैं परमेश्वर के सामने, आप किसी को नहीं बता सकते, आप शर्मा रहे हैं अपने उस गुनाह से, आप उस गलती से कि आपने शायद अपने भाई का हक मार लिया है या अपनी बहन का हक मार लिया है या आपने किसी का ऐसा नुकसान कर दिया है जो आपको बार बार खाया जा रहा है, कोई ऐसी गलती कर दी है जो आपको बार बार खाई जा रही है, तो आपको सिर्फ परमेश्वर को बोलने की जरूरत है। आपको यीशु मसीह को बोलने की जरूरत है और कहने की जरूरत है कि यीशु मसीह मैंने ये गलती करी है, मैंने गुनाह किया। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बताने वाला है, अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करने वाला है और आशीष आपके जीवन में आने वाली है। आप ब्लेसिंग को उतरता हुआ देखेंगे और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, आमीन। आप रिसीव करें, आप ब्लेस्ड। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप महान और दयालु परमेश्वर है मेरे प्रभु, अनुग्रहकारी खुदा है मेरे प्रभु, आदि अंत अल्फा ओमेगा है मेरे पिता, आपके तुल्य कोई नहीं है मेरे परमेश्वर।
जो गुनाहों को माफ करे। मेरे पिता सचमुच आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं मेरे खुदा। आज इतने बहन भाई मेरे प्रभु, बच्चे बड़े मेरे प्रभु आपके हुजूर बने, और मेरे पिता अगर इनसे कोई जाने अनजाने में कोई गलती गुनाह पाप हुआ है तो प्रभु सचमुच आज इस फास्टिंग प्रेयर में, इस लाइव प्रेयर में पिता तू आज इन पे दया कर, और यीशु अपना सामर्थी हाथ, अपना दया वाला हाथ, मेरे प्रभु अनुग्रहकारी हाथ बढ़ा दे, और मेरे प्रभु ये तेरे लोग आज सच में मेरे प्रभु एक नए जीवन को अपने जीवन में देखने पाए पिता, और रोग वाला जीवन का चला जाए मेरे पिता, और ये तंदुरुस्ती वाला जीवन इनके जीवन में आने पाए। प्रेस हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु तेरा वचन बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप है प्रभु, आपकी बुद्धि आपकी समझ काम करे, और पवित्र आत्मा आपने वचन के द्वारा आप इनसे बातें करें, आपकी बुद्धि से ये सीखने पाए, और मेरे परमेश्वर सचमुच इनके रोग, इनकी समस्याएं, इनके कर्जे पिता, इनकी लानतें जो इनके जीवन में शैतान ने डाली है, जो दरिद्रतापन का श्राप डाला है, वो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये बसे और फूले फले और बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे प्रभु तू इन पे अनुग्रह कर और दया कर, तेरी ब्लेसिंग आने पाए खुदा। तू सचमुच दयालु है, तू अनुग्रहकारी है मेरे परमेश्वर, तेरे तुल्य कोई नहीं है मेरे खुदा। आशीष दे यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आप रिसीव करें, सच में वो परमेश्वर बहुत दयालु है, वो अनुग्रहकारी है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे शायद परमेश्वर प्यार नहीं करता, या कोई मेरी सुनने वाला, क्योंकि विश्वास नहीं होता बहुत से लोगों को, यीशु मसीह दिखता नहीं है, वो परमेश्वर दिखता नहीं है, पर हाँ अगर आज आप महसूस कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो वो आपको सुन रहा है। वो बहरा नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बहरा नहीं है कि वो आपकी सुन ना सके, उसके हाथ छोटे नहीं है कि आपको आशीष ना दे सके। आप लेने वाले बने, परमेश्वर कह रहा है मेरे पास इतना है, मैं इतना दूंगा तुम्हें। आज लेने वाले हैं आप रिसीव करने वाले हैं, परमेश्वर कह रहा है इतना इतना इतना, मतलब यीशु मसीह आज क्रूस पर आपको बता रहा है। और आज रिसीव करें, परमेश्वर इतनी माफी आपको दे देगा, और आप आनंद से भरने वाले हैं, आप ब्लेसिंग से भरने वाले हैं, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने वाला है। आमीन। रिसीव करें, पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। जब हम वचन देखते हैं मती का 9:3, आप जब देखेंगे मती 9:3 में परमेश्वर ने कहा, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। वो बीमार हो गया था गलतियों के गुनाह पाप के कारण, पर कह रहा है इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। लोग सोच रहे यार ये मनुष्य है, ये कैसे पाप क्षमा कर सकता है, ये तो अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है। पर उनको ये नहीं पता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर का अंश है, और उसको अधिकार दिया गया है इस धरती पर, स्वर्ग में वो पाप माफ कर सकता है हमारे। और उसको नहीं पता था, पर वो कह रहा परमेश्वर की निंदा कर रहा है। अरे अगर इस गुनाह में अगर आप नए हैं, आज पहली बार लाइव में बैठे हैं, आपके पास लिंक आ गया, आपने खोला है, अभी बैठे हैं, तो आप रिसीव करें। मैं कह रहा हूं आपकी कोई भी गलती है, खुदा दया करने वाला है। आज यीशु मसीह के पास अधिकार है। आप बोलकर तो देखें कि यीशु मसीह आप मेरे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता परमेश्वर हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपने मेरे गुनाह माफ कर दिए, मेरे पाप माफ कर दिए। आज परमेश्वर आपके जीवन में माफ करने वाला है, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कहता लोग कह रहे थे, इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, पर उसने कहा हे पुत्र ढांढस बांध, तेरा पाप क्षमा हुआ है, तेरे पाप क्षमा हुए। अगर आप हिम्मत रख रहे हैं, आज आपको लग रहा है बार बार कि मेरा कोई पाप नहीं क्षमा कर सकता, कौन है जो मेरे पे दया करेगा, कौन है मेरे पे दया करेगा? दया करेगा यीशु है आप पे दया करने वाला, यीशु मसीह है दया करने वाला। अगर इस नाम को आप बोल देते अपने मुंह से कि यीशु नाम ही काफी है आपके जीवन में आनंद लाने के लिए, यीशु नाम ही काफी है आपको हर एक पाप से मुक्त कराने के लिए, यीशु नाम ही काफी है आपको उस मरे हुए जो बिस्तर है, मौत का बिस्तर है, उससे उठाने के लिए। मैं कह रहा हूं आप उठेंगे, आपकी ब्लेसिंग उठेगी, आप चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में काम कर रहा है, रिसीव करें। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर ने प्रूफ दिया है कि उसके पास अधिकार है, अपने वचन के द्वारा बोला है। वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर से आता, वचन ही परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर बोल रहा है कि अधिकार है मेरे पास, मैं तुम्हें माफ करूंगा, तुम पे दया करूंगा। ये उसकी माफी है, ये उसकी दया है कि आप और मैं जिंदा हैं, सही सलामत है परमेश्वर पर, वो अनुग्रहकारी। अगर आप कहते हैं परमेश्वर आंख बंद किया, आज आंख बंद करो, हर एक जन बोले अपने मन से, अपने मन पर हाथ रखे और कहे पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा जी हम आपकी हजूरी में आते हैं यीशु मसीह, जाने अनजाने जो भी गलती गुनाह पाप हुआ है प्रभु हमें माफ कर, और प्रभु हमें दया कर, और आज से हमारा जीवन मेरे परमेश्वर तेरे हाथों में, और प्रभु तू हमें चला, पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर और हमें ब्लेस कर यीशु के नाम में, आमीन। आज ये बात जिन्होंने बोली है वो अपने नए जीवन को देखने वाले हैं,
सुबह उठेंगे, नई उमंग आने वाली है आपके जीवन में, एक नई किरणों को देखने वाले सूरज की आप, और ब्लेसिंग से भरते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जितने स्माइल कर रहे हैं आज वो ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदा आपको आशीष दे। आइए जब हम यशाया 1:18 में देखते हैं, आज परमेश्वर बोल रहा है कि मैं माफ कर रहा हूं। वो परमेश्वर खुद बोल रहा है, कहता मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, तुम पे दया कर रहा हूं। आज आप दया लेने के लिए तैयार हैं? जितने तैयार हैं अपने हाथों को उठाएं, रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। प्रेस करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा तो अनुग्रह कर और आज अपने लोगों पर दया कर मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह ये ब्लेस हो और तेरे अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम जब ये वचन को देखते हैं 1:18 को, इसमें लिखा है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, चाहे लाल रंग के हों कि जिसका दाग छूटता भी नहीं। अगर व्हाइट शर्ट पे कोई दाग लग जाए तो वो ज्यादा दिखता है, पर परमेश्वर कह रहा है, कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे। मतलब बर्फ की तरह, इस शर्ट की तरह, इस शर्ट से भी ज्यादा बर्फ व्हाइट होती है, और वो व्हाइट बर्फ की तरह परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे दाग में धो दूंगा जो तुम्हारे कपड़ों पे लग चुके, जो तुम्हारे चरित्र पर दाग लगा दिया शैतान ने, तुम्हारे जाने अनजाने से, गलती गुनाह के कारण हो गया है, या गलती से हो गया है, या जाने अनजाने में हो गया है। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे चरित्र से वो दाग छुड़ा दूंगा। कहता उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वह ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। ऊन व्हाइट होता है बिल्कुल, उसकी तरह परमेश्वर कह रहा है चिट्टे हो जाएंगे, सफेद हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। आपके ऊपर से हर एक दाग जाने वाला है। जितने आजाद हो रहे हैं, जितने महसूस कर रहे हैं कि उनके दाग चले गए हैं, आप रिसीव करें, आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर कह रहा है आपके पाप श्वेत हो जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे। अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वो हिम की नाई सफेद हो जाएंगे, उनके समान श्वेत हो जाएंगे, चिट्टे हो जाएंगे, व्हाइट हो जाएंगे। आप के ऊपर अगर शर्ट पे कोई दाग है तो आप क्या चाहते हैं? अगर कोई व्हाइट शर्ट है आपके पास तो आप दाग वाली शर्ट पहन सकते हैं, या उस पर लाल रंग या पीला रंग लग जाए तो आप पहन सकते, कभी नहीं पहन पाते। वो आपको और लगने लगता है, चाहे जितनी महंगी शर्ट हो आपकी, आप एक साइड में रख दोगे उसको। पर मैं कह रहा हूं अगर आप परमेश्वर से कह रहे हो तो वो दाग परमेश्वर जो आपके चरित्र पर शैतान ने लगा दिया है, परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। मैं कह रहा हूं हिम के नाई आपके पाप सफेद हो जाएंगे, आप आजाद होने वाले हैं। परमेश्वर हिम की नाई आपके पापों को हटा देगा आपके, और बर्फ की तरह आपके चरित्र हो जाएगा, आपकी लाइफ हो जाएगी। जो अंधेरा शैतान ने डाला था, जो काला कर दिया था, जो दाग डाल दिया था लाइफ में, मैं कह रहा हूं उजाला परमेश्वर दे रहा है। पवित्र आत्मा ज्योति है, और यीशु मसीह हमारी लाइफ में ज्योति है। वो ज्योति को लेकर आया, और वो ज्योति के द्वारा ही मरियम के गर्भ में आया, और वो ज्योति के द्वारा जब मरियम के गर्भ में आया तो इस संसार में ज्योति आ गई। जिन लोगों के जीवन में अंधियारा था, उन लोगों के जीवन में, उनके अंदर, उनके मन के अंदर परमेश्वर ज्योति को लेकर आया यीशु मसीह। अगर आप रिसीव कर रहे हैं इन बातों को, आपका विश्वास है अगर यीशु मसीह पर, आप विश्वास करेंगे प्रभु मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आज से मैं तरक्कियां करूंगा, प्रभु आज से मैं इस फास्टिंग प्रेयर में जो बैठे, प्रभु मैं आज से मैं अपनी लाइफ में अपने आप को बढ़ता हुआ देखूंगा, प्रभु मैं आज अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखूंगा, एग्जाम में एग्जाम को क्लियर होता हुआ देखूंगा, हर एक वीजे को आता हुआ देखूंगा, बिजनेस को चलता हुआ देखूंगा, जॉब में प्रमोशन को देखूंगा। रिसीव करें, आज पवित्र आत्मा आपको प्रेस कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके जीवन में आशीष आ रही है, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं आज उसके पास अधिकार है, वो परमेश्वर के पास अधिकार है। लोग कह रहे थे कि ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, पर उनको नहीं पता था कि ये परमेश्वर का अंश है, ये परमेश्वर के इकलौता पुत्र है, जो उसने अपने लोगों के लिए, मनुष्य जाति के लिए दे दिया, जिसे कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा, वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन से भर जाएगा। अनंत जीवन वो है जो सुख आ जाता है। मैं कह रहा हूं कई लोग ऐसे होते हैं। एक जगह मैंने एक वीडियो देखी, एक भाई खाना खा रहा था बड़े आराम से मुंह से, और ओरिजिनल वीडियो, वो लाइव वीडियो थी, वैसे उसका फ्रेंड वीडियो बना रहा था, और वो खाना खा रहा है और पीछे आग लगी हुई है बिल्डिंग में, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पर वो अपने खाना खाने में मग्न है, उसको कोई चिंता नहीं है। वो कहता है छोड़ दो सब कुछ। पर मैं कह रहा हूं ऐसा आनंद परमेश्वर, वो मतलब मैं इसको देख रहा था, मैं कहा कोई टेंशन ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है। पर मैं कह रहा हूं कुछ ऐसी चिंताएं होती हैं इंसान के जीवन में जो उसे रोटी भी चैन से नहीं खाने देती, अपनी लाइफ में चैन से सोने नहीं देती, वो चिंताओं में सोता है, और जब सुबह उठता है तो ऐसा लगता है कि शायद मैं सोया ही नहीं हूं। कई बार ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो जाता है। पर मैं कह रहा हूं
आज जिन्होंने ये बात देखी है, तो हमने आज टॉपिक को भी देखा है कि परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर कौन है, वो यीशु मसीह है। माफ करने वाला परमेश्वर आज आपको मिल चुका है। अब बहुत से लोग नहीं जानते कौन है माफ करने वाला परमेश्वर, पर यीशु है, उसने लहू बहाया है। अरे लहू लोगों ने लिया है, लहू लिया है, लहू लिया गया है पर दिया नहीं गया, यीशु मसीह ने दिया है लहू। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और उसने कहा कि आज तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए वो मेमना बन के आया हूं जो बलिदान किया गया इस संसार के लिए। मैं आज यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर रहा है। उसने अपना लहू बहा दिया, उसने वो पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे जीवन से हमारे पाप धुल सकें और हम उस हिम के नाई हो जाएं और श्वेत ऊन की तरह हो जाएं और हमारे जीवन से हर एक दाग चला जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जितने रिसीव कर रहे हैं आमीन बोलें, ब्लेस हो रहे हैं। एक वचन और देखेंगे हम, लूका की किताब उसका 19 का 7-8। अगर आप देख रहे हैं, ये जो मनुष्य था इसका नाम जक्कई था। ये चुंगी लेता था लोगों से, जैसे हफ्ता लेना या छीना झपटी करना या लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाला काम था उसका। और लोग उसको कहते थे ये पापी है, पापी है, पापी है। पर क्या हुआ उसके जीवन में, क्या ब्लेसिंग आई उसके जीवन में, कैसे वो आशीषित, एक पापी बंदा कैसे आशीषित हो गया? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने तो बहुत गुनाह किया है परमेश्वर, मैंने लोगों के साथ उनके पैसे झपटे, मैंने उनको लूटा है, मैंने चोरी चकारी बहुत करी है, मैंने लोगों का घर बर्बाद कर दिए। पर वो सोच रहा होगा, वो भी यही सोच रहा होगा। पर उसने कहा यार ये यीशु मसीह कौन है जो जिसके द्वारा पाप क्षमा होते हैं, जिसके द्वारा आशीष आती है। और उनके वो ये चीज देख रहा था, वो जानना चाहता था परमेश्वर को। पर मैं कह रहा हूं परमेश्वर दया करने वाला है। और यीशु मसीह जब वहां पर आ रहा था तो उसने यीशु मसीह को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गया और यीशु मसीह को वो बंदा पसंद आ गया। यीशु मसीह ने जब उसको कहा कि जक्कई आज मैंने तेरे घर जाना है, पर लोग क्या कह रहे थे जब हम 7वें में देखते हैं, देखो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये कि जो गूलर के पेड़ पर जब वो चढ़ गया, क्योंकि वो देख रहा था, वो नाटा था, गाठा था, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, वो चाहता था, क्योंकि उसका दिन आ चुका था, वो समझ गया था कि ये माफ करने वाला है, ये परमेश्वर का पुत्र है। और वो समझ चुका था इस बात को, और वो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। कहता लोग खड़े, बेशक खड़े, मैं नाटा हूं पर मैं गूलर के पेड़ पे ही चढ़ जाऊंगा, मैंने देखना है आज यीशु मसीह को, जो मर्जी हो जाए, मेरे शायद मेरे देख के ही मेरे गुनाह और पाप मेरे माफ हो जाएं। और वो चढ़ गया। जब चढ़ गया तो यीशु मसीह, आप देख रहे हैं कि इस यीशु मसीह ने कहा झट उतरा, मैं आज तेरे घर जाना मेरा अवश्य है, जरूरी है। जब हम 7-8 वचन को देखते हैं तो उसमें देखो लिखा है, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे वो तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। पर यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया उन लोगों को। यीशु मसीह को पता है मैंने क्या करना है, यीशु मसीह को पता है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि यीशु मसीह माफ करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर, वो लोग नहीं जानते थे। पर यीशु मसीह को अपनी पावर का पता था। और जक्कई के घर जब वो गया तो जक्कई ने खड़े होकर, मैं कह रहा हूं जक्कई, मैं इमेजिन करता हूं इस बात को कि जक्कई ने हाथ जोड़ दिए होंगे कि प्रभु तू मेरे घर आया, मैं तो धन्य हो गया आज। आप अगर कोई दास परमेश्वर का आपके घर आता है तो आप कहते हैं सच में परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तेरा दास मेरे घर में आया है, तेरी ब्लेसिंग मेरे घर में आई है। मैं कह रहा हूं आप रिसीव करेंगे और ब्लेसिंग को उतरता हुआ अपने जीवन में देखेंगे। तो जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, ऐसे हाथ जोड़कर बोला होगा, कहा प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। उसने अपने गुनाह मतलब कबूल लिए, उसने मान लिया कि मैंने गलती करी है, प्रभु मैंने चीना झपटी करी है, मैंने लोगों के साथ गुनाह किया है, मैंने लोगों के पैसे लूटे हैं। वो उस चीज को मान गया और उसने अपना गुनाह मान लिए और उसने कहा प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। 4 गुना, एक लिया तो 4 दूंगा। प्रभु मुझे, उसने ये भी नहीं कहा मुझे माफ कर, उसने सिर्फ इन्हीं बातों में अपने गुनाह कबूल कर लिए, उसने अब मांग ली माफी। और यीशु मसीह जान गया कि ये बंदा समझ चुका है और यीशु मसीह को अधिकार दिया गया। जैसे यीशु मसीह का पास अधिकार था माफ करने का, वैसे ही अधिकार यीशु मसीह ने अपना यूज किया और यीशु मसीह ने उसको बोला कि आज इस घर में उद्धार आया है। मैं कह रहा हूं आज जितने रिसीव कर रहे हैं, आज उनके घर में यीशु मसीह का उद्धार आ रहा है। आप लोग ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। खुदा आपको ब्लेस करे, आशीष दे। इस परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आप सबको आशीष मिले। और उसने अपने गुनाह को माना और उसने अपनी गलती मान ली और इस बात को वो जान गया और यीशु मसीह ने उस पर दया करी, क्योंकि उसको पता लग गया
शायद जक्कई ये मन में सोचता भी हो कि जैसे हमने आज देखा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि पता नहीं मैंने ये गुनाह किया, मैंने गलती करी, मैंने लोगों को लूटा है, पता नहीं कौन मेरे गुनाह माफ करेगा, मेरे पे एक टैग लग गया है, पापी का टैग लग गया है। उस जक्कई पे एक पापी का टैग लग चुका था। उसको यीशु मसीह के बारे में पता लगा तो वो समझ गया इस बात को, वो समझ गया, वो जान गया कि ये है जो मेरे पाप को माफ कर सकता है, इसलिए वो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। नहीं तो उसको क्या लेना था गूलर के पेड़ पे चढ़कर। ठीक है, वो कहता है एक्सक्यूज था उसके पास, मेरे पास यीशु, मेरी हाइट छोटी थी, लोग लंबे लंबे खड़े थे, मैं नहीं आ पाया। यीशु मसीह भी कहता शायद आज उद्धार तेरे घर में नहीं आएगा, किसी और के घर में आएगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जक्कई चढ़ गया और वो समझ चुका था इस बात को, इसीलिए उसने अपनी आधी संपत्ति कंगालों में दे दी। कहता अगर मैंने किसी का धोखाधड़ी करके ले लिया तो मैं चौगुना फेर दूंगा, और चौगुना फेर दिया। यीशु मसीह ने कहा इस घर में आज उद्धार आया है। मैं कह रहा हूं आज जितने लोग आज इस टॉपिक को समझ रहे हैं कि माफ करने वाला परमेश्वर, मैं कह रहा हूं ये यीशु माफ करने वाला खुदा है, वो दयालु है, वो दया करता है अपने लोगों पर। और आज आपके घर में उद्धार आ रहा है। जितने लोगों ने आज परमेश्वर के सामने आए हैं, इस फास्टिंग प्रेयर में आए हैं, फास्टिंग प्रेयर के साथ आज खुदा आपके जीवन में अनुग्रह कर रहा है। और आज से आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने बच्चों के जीवन में, उनकी पढ़ाई में उद्धार को देखेंगे यीशु के, और आप लोग बढ़ने वाले यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जितने रिसीव कर रहे हैं आइए आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, जितने बहन भाई मेरे प्रभु आज आपके हजूरी में खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे प्रभु इनके घरों में उद्धार आने पाए। जिन लोगों ने आज कबूला, गलती गुनाह को माना, मेरे परमेश्वर जाने अनजाने कोई गलती गुनाह, कोई पाप, कोई व्यभिचार, कोई कुड़कुड़ानापन, मेरे प्रभु किसी का दिल दुखाया गया, या मेरे पिता किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी हुई या गलती हुई या जाने अनजाने में हुआ कोई पाप, मेरे प्रभु तू आज माफ कर। और पिता तू दया कर यीशु मसीह, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है मेरे पिता, दया का सागर है। आज तेरी दया इनके घरों में आने पाए और ये जाने कि यीशु तेरा उद्धार आ चुका है इनके घर में। ये लोग ब्लेस हो चुके हैं, इनके हर एक कामों में जहां ये पैर रखें वहां उद्धार आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ब्लेसिंग को उतरता हुआ देखने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो आज जितने आशीष पा चुके हैं अपने घर में आप तालियां बजा सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। अगर आप तालियां बजा रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, क्योंकि आप उसकी महिमा कर रहे हैं। आप किसी मनुष्य को नहीं दिखा रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने कर रहे हैं, उसका थैंक्स कर रहे हैं। ये धन्यवाद की भेंट होती है जब आप अपने हाथों को, कि हाथ देने वाला परमेश्वर है, सही सलामत रखने वाला इन हाथों को परमेश्वर है, तो उसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं, उसके लिए ताली बजा सकते हैं, उसका थैंक्स कर सकते हैं इस बातों को लेकर। तो आइए हम गवाही देखेंगे, गवाही का समय, और जिनके जीवन में गवाहियां बन रही है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी गवाहियां जरूर भेजें, ताकि लोग आपकी गवाहियों को देखकर और आशीष पाएं। तो आइए हम गवाही देखते हैं। इस बहन का नाम लक्ष्मी है और ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं इनको पिछले 6 साल से बच्चेदानी में रसोलियां थी, जिस वजह से ये बड़े परेशान थे। इन्होंने काफी इलाज करवाया, काफी मेडिसिन खाई, बट कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। ताकि हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरे को 6 साल की रसोली था। पापा जी ने जब फास्टिंग प्यार में प्रोफेसी कर रहे थे, रसोली उड़ने के लिए जा रहे हैं। ब्लेस कर इसी समय पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, शुगर बाहर जाए। मैं विश्वास के साथ रिसीव किया, एनांटिक ऑयल वाटर यूज किया, मेरा रसोली उड़ चुकी है। जाला लादर महिमा मैं प्रभु को देती हूँ, मेरे पापा को धन्यवाद करता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही की। आपने ये गवाही देखी, कितनी बड़ी गवाही है। सच में परमेश्वर की महिमा है, ये उद्धार है परमेश्वर का, ये आशीष है कि 10 साल से रसोली थी और परमेश्वर ने उड़ा दी, आजाद कर दिया। मतलब ये खुदा की दया है। रसोलियों के कारण कईयों को कैंसर बन जाता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है, लाखों लाख रुपए लग जाते हैं, पर ये दया, अगर आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर की दया को, उसके अनुग्रह को, उसके उद्धार को आप अपने जीवन में देखेंगे। रिसीव करें, आज ताली बजाए परमेश्वर के लिए। एक ऐसी गवाहियां, अगर आपके जीवन में, घर परिवार में किसी को कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से वो आजाद हो रहे हैं, प्रेस हो रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। आइए हम नेक्स्ट गवाही देखते हैं। खुदा आपको आशीष दे। इस बहन का नाम रूपा है और ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की मिरेकल मनी के लिए। ताकि हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ, मेरा नाम है रूपा। मेरी गवाही ये है कि पापा जी बोल रहे थे तुम्हें पंख मिलने जा रही है, आपको पंख मिलेंगे। तो मैंने इस वर्ड को रिसीव किया और मैंने
मुझे पंख मिला और पापा जी बोल रहे थे वो पंख तुम्हारे लिए आशीष का साइन होगा। आपको साइन दिखाई देगा और कह रहा है कि परमेश्वर आपको, मैं कह रहा हूँ, मिराइकल को दिखाएगा यीशु मसीह का नाम है। तो वो पंख मिलने के बाद मेरे घर में 25,000 रुपए की मिरेकल मनी हुई है। इसलिए मैं पापा जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर की बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आपने देखा आज इतने मिराइकल चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं अपने जीवन में, रिसीव करें। वेस्ट बंगाल से 25,000 की मिराइकल मनी करी परमेश्वर ने। आप रिसीव करें। नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। अगर आपके पैसे रुके हुए हैं, आपका कोई लेकर भाग गया है या आपके ऊपर कर्जा है, मैं कह रहा हूं इस फास्टिंग प्रेयर में आप 7 डेज बने रहें। परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करेगा और आप देखेंगे इन 7 डेज के अंदर ही, कई लोग 7 डेज के अंदर देखने वाले, कोई 7 डेज के 8वें दिन में आप देखेंगे कि आपके काम बन गए। कई लोग 7 दिनों में ही, इस प्रेयर में ही, फास्टिंग प्रेयर में ही देखेंगे कि उनकी गवाहियां आनी शुरू हो गई, उन्हें काम बनने शुरू हो गए हैं। आप बने रहें लाइव प्रेयर में रोज। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके जीवन में गवाही देने वाला है। आप बड़ी गवाही के साथ खड़े होने वाले, आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आप किसी मनुष्य की बातों को सुनने के लिए नहीं इकट्ठा हो रहे हैं। आप इकट्ठा हो रहे हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उसके बातों को सुनने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं इस प्रेयर में, तो मैं कह रहा हूं आप ऐसे मिराइकल को अपने जीवन में देखने वाले। मैं कह रहा हूं ये तो 25,000 है, 25 लाख की आप गवाहियां देखने वाले, मिराइकल को देखने वाले हो। परमेश्वर करने वाला है। मैं कह रहा हूं रुके हुए पैसे आने वाले हैं और आपके कर्जे यीशु मसीह के नाम से उतरेंगे। आप उद्धार को देखेंगे और ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से। आशीषित हो रहे हैं, आप रिसीव करें। आइए हम नेक्स्ट गवाही देखेंगे। इस बहन का नाम संध्या है और ये मुंबई के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं काफी समय से घर लेना चाहते थे पर ये ले नहीं पाते थे। ये बता रहे हैं इनका कहीं से इंतजाम नहीं हो पाता था। ये बहन बता रहे ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम सिंथिया है, मैं मुंबई से हूँ। मैं 30 साल से अपना खुद का घर लेना चाहती थी लेकिन ले नहीं पा रही थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। अक्टूबर 3 तारीख को मैं पापा जी का लाइव देख रही थी। पापा जी ने प्रोफेसी किया कि सी नाम वाले अपना घर ले रहे हैं। ई नाम वाले I, C और B और D, और मैं देख रहा हूँ ऐसे L नाम वाले, Y नाम वाले, F नाम वाले, G नाम वाले, S नाम वाले। आप सुनेंगे कह रहा 3 महीने के अंदर आपको मकान और दुकान की ब्लेसिंग आपके लिए खुल जाएगी। मैंने पूरे विश्वास के साथ में प्रोफेसी को रिसीव किया और मैंने 15 दिन के अंदर ही मैं अपना घर, खुद का घर मैंने ले लिया है। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ और प्रोफेट जी का धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। इस बहन का नाम रितिका है और ये यूपी के रहने वाले हैं। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं इनको पिछले 3 साल से गर्दन पर गांठें थी जिस वजह से ये काफी परेशान रहते थे। इन्होंने काफी इलाज करवाया, काफी मेडिसिन खाई बट कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बता रहे ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम रितिका यादव है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरे गर्दन में गांठें थी 3 साल से। मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रही थी। पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे। उल्टियां बाहर जाएं यीशु मसीह का नाम में, रसोलियां बाहर जाएं इसी समय। आज वो भी धुआं बन के उड़ गई है। मैं सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। इस बहन का नाम अनामिका है और ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं इनको काफी सालों से गुप्त रोग की समस्या थी जिस वजह से ये काफी परेशान थे। ये बहन बता नहीं पाते थे अपने दर्द को। ये बता रहे इन्होंने काफी इलाज करवाया, काफी मेडिसिन खाई बट कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बता रहे ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। हम सुनते हैं इस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम अनामिका रॉय, मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ। मेरा गवाही है, मेरा 5 साल के लिए एक गुप्त प्रॉब्लम था। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला था। मैं पापा जी को लाइव प्रेयर दे दी थी तो पापा जी बोल रहे थे जिसका गुप्त प्रॉब्लम है उड़ने के लिए जा रहा है। मैं आपको गुप्त प्रॉब्लम है, इस समय आजाद हो रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। से रिसीव किया और एनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया
तो मेरा गुप्त प्रॉब्लम तो उठ चुकी है और ऑपरेशन भी कैंसिल हो गई। इसीलिए आदर महिमा प्रभु यीशु को देती हो और पापा जी का धन्यवाद करती हो। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही की। इस बहन का नाम मनीषा है और ये मलेशिया के रहने वाले हैं। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं इनको काफी समय से आंख में इन्फेक्शन था। आप देख सकते हैं आंख पर कि इनकी आंख की पुतली के अंदर इन्फेक्शन था। ये बता रहे हैं इन्होंने काफी इलाज करवाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। ताकि हम सुनते हैं इस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम अनीशा है, मैं मलेशिया से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है कि मेरी लेफ्ट आई में इन्फेक्शन हो चुकी थी, जिस वजह से मुझे डॉक्टर ने सारा टेस्ट करने को कहा था, एक मास्टर चेकअप जैसा। मैं पापा जी का हमेशा लाइव देखती हूँ थर्सडे और संडे, और मेरी मम्मी ने प्रेयर टावर में बुला के कॉल भी किया था कि टेस्ट वगैरह नॉर्मल आए। पापा जी ने भी कहा था कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे और इसी समय रिपोर्टें नॉर्मल हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। और मेरा सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया और मेरा जो आई इन्फेक्शन है वो ऑलमोस्ट क्योर हो चुका है। परमेश्वर को धन्यवाद। पापा जी आपको भी धन्यवाद। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही की। आपने अभी इस गवाहियों को देखा और परमेश्वर ने सचमुच बड़े बड़े मिराइकल किए। आंखों का इन्फेक्शन चला गया, गुप्त रोग चला गया, गांठ चली गई। मैं कह रहा हूं कई बार ये गांठें बहुत बड़ा कैंसर का रूप ले लेती हैं और लोगों को अपनी जान देनी पड़ती है, पर मैं कह रहा हूँ खुदा दया करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अगर आप विश्वास करेंगे तो मैं कह रहा हूँ हर एक तरह की इन्फेक्शन आपके लाइफ में जो है खुदा आपको आज़ाद करने वाला है। आपके विश्वास के द्वारा आप रिसीव करें, आप उद्धार को देखेंगे, उसकी माफ़ी को, उसकी दया को देखेंगे और पवित्र आत्मा आपके जीवन में ब्लेस करेगा। आपके जीवन में आशीष आएगी। जितने रिसीव कर रहे हैं आप अपनी गवाहियों को बनता हुआ देखेंगे, क्योंकि जब आप गवाही देखते हैं और रिसीव करते हैं और खुश होते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने वाला है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे प्रभु जी, इस फास्टिंग प्रेयर के बीच में मेरे खुदा तेरे जितने लोग आज बैठे हैं मेरे पिता, सच में मेरे प्रभु तू आशीष दे और मेरे खुदा तेरे अनुग्रह इनके जीवन में होने पाए, तेरी ब्लेसिंग इनके जीवन में आने पाए पिता, और ये लोग अपनी हर एक लाचारी से, बीमारी से, समस्याओं से मेरे प्रभु आजाद होने पाए पिता। और मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दरिद्रता के शराब जाएं, कर्जे के शराब जाएं और ये लोग ब्लेस होने पाए मेरे पवित्र आत्मा। मेरे प्रभु जी, इनकी गिल्ट या रसोल या इनके जीवन से समस्याएं, बीमारियां बाहर होने पाए मेरे खुदावन। और मेरे परमेश्वर ये तंदुरुस्ती को, एक नए जीवन को मेरे पिता जैसे नए जन्म में शिशु के समान अपनी चमड़ी को होता हुआ देखे मेरे पिता। ये ब्लेस हो जाए मेरे पिता, आशीषित हो जाए मेरे परमेश्वर तेरे लोग जितने फास्टिंग कर रहे हैं। और मेरे प्रभु जी, एक नई उमंग, नई लाइट, एक नया सूर्य इनके जीवन में उदय होने पाए, जिसकी किरणों से ये ब्लेस हो यीशु मसीह। वो किरणें आप है मेरे खुदावन और वो लाइट आप है मेरे खुदा हमारे जीवन में, जिसने अंधियारे को हटा दिया हमारे जीवन से। यीशु मसीह, धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, आज जितने लोग तेरी हजूरी में बैठे, पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक इनके जीवन में काम करे। और यीशु के सामर्थी नाम से मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा इनके जीवन में काम कर रहा है। और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से रवीना बहन, परमेश्वर कह रहा है कि आपके घर में आशीष आने जा रही है और जो आपके काम नहीं बन रहे थे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज से बनने लगेंगे। आप परमेश्वर के उद्धार को अपने घर में उतरता हुआ देखने वाले हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में ब्लेस कर रहा है। रवि भाई, पिता पवित्र आत्मा आपको कह रहा है कि आप अपनी जो चिंता में, निराशा में, जो आपको बार बार मन कर रहा है सुसाइड करने का, पर पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप इन विचारों से दूर हो जाएं, अपने आप को परमेश्वर की ओर करें। मैं कह रहा हूं आप जक्कई की तरह अपने घर में उद्धार को उतरता हुआ देखने वाले हैं, ब्लेसिंग को उतरता हुआ देखने वाले। मैं कह रहा हूं अगर आपने कोई गलती हुआ, गुनाह हुआ, आप भूल जाएं, आज परमेश्वर के सामने अपने घुटने टिकाएं और परमेश्वर से कहें, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज आपके ऊन की तरह श्वेत करने वाला है, हर एक पापों को, दागों को आपके साफ करने वाला है। और आपके जो काम नहीं बन रहे थे, आपका बिजनेस खुलेगा, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पवित्र आत्मा, ये लोग आशीषित हो ओ यीशु के सामर्थी नाम से। मेरे पिता यीशु मसीह, तू अनुग्रह कर और तेरी दया खुलने पाए, तेरी सामर्थ खुलने पाए, तेरी ब्लेसिंग खुलने पाए, तेरा अभिषेक खुले और स्वर्ग खुले आकाश से पिता मेरे प्रभु, आशीषों की अपरंपार वर्षा होने पाए, ब्लेसिंग खुलने पाए यीशु के नाम से। बॉबी, परमेश्वर कह रहा है कि आपकी जॉब आपको मिलने वाली है, आप ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के नाम से। जिन बात के लिए आप परेशान थे, ट्राई कर रहे थे बार बार, परमेश्वर खोल रहे हैं आपके सामर्थ्य नाम से, आपकी जॉब को, आपकी ब्लेसिंग को,
और पवित्र आत्मा कह रहा है जो लोग बाहर के लिए ट्राई कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनाए तो परमेश्वर आपके रास्ते खोल रहा है। कुछ नाम परमेश्वर दे रहा है जो लोग अपने आशीषों के बाहर के रास्तों को खुलता हुआ देखने वाले हैं। टोनी, आपके रास्ते खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। ओ यीशु मसीह तू दया कर और मेरे पिता सचमुच आशीष दे। रविंदर, आप अपने जीवन में ब्लेसिंग को खुलता हुआ देख रहे हैं, आपके रास्ते खुल रहे हैं। और ओब्राय, जिसके नाम के पीछे ओब्राय लग रहा है, जो रिसीव कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, ब्लेस हो रहे हैं और वो रिसीव करें। आप अपने आप को विदेशों की सैर करता हुआ दिखने वाले, ब्लेसिंग आ रही है आपके जीवन में। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं जिसके जीवन में गिल्टियां रसोलियां बंधन है, ये बीमारियां हैं, वो परेशान हो रहे हैं अपने ऊपर बार बार इस समस्याओं को देखकर, आप रिसीव करें। पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है। आप जहां आपकी गिल्टियां रसोलियां हाथ रखें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, पवित्र आत्मा जी हर एक ऑपरेशन इनके कैंसल हो जाएं, गिल्टियां रसोलियां जाएं और ये ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा तो अनुग्रह कर। मेरे प्रभु, जितने लोग आज लाइव में बने हुए पिता, चाहे किसी भी कंट्री से, किसी भी देश से, किसी भी शहर से, किसी भी गांव से मेरे पिता, सेक्टर से मेरे पिता, सचमुच मेरे प्रभु जी इन बहन भाइयों को आशीष दे और ब्लेस करे और ये तेरे अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। तेरा उद्धार इनके जीवन में आशीषित हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। सच में आप बहुत ब्लेसिंग को उतरता हुआ अपने जीवन में देखने वाले हैं। आप देखेंगे और कल आप गवाहियों के साथ हमें मिलने वाले हैं लाइव में। आप अपनी गवाहियों को जरूर भेजें और आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को परमेश्वर ने लकवे से आजाद किया है। बहुत से लोगों की गिल्टियां रसोलियां गई हैं। आप देखेंगे कि आपने लाइव अटेंड किया और पवित्र आत्मा ने आपको छू लिया है। आप गवाही देने वाले हैं। कल हमारे, आप टेस्टिमनी नंबर देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पर, टेस्टिमनी व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप अपनी टेस्टिमनी, अपनी गवाही जरूर भेजें। खुदा का आत्मा आपके जीवन में ब्लेसिंग खोलेगा। और जो लोग इस वक्त फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर के सामने लव ऑफरिंग लेकर आए हैं, क्योंकि जब हम फास्टिंग प्रेयर होती है, जब हम ना लव ऑफरिंग लेकर आते हैं, क्योंकि जब आप प्रेयर के साथ और भेंट लेकर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपकी मनोकामनाएं जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर से, जो 10 दिन में काम होना, मैं कह रहा हूं 1 दिन में अपने कामों को होता हुआ देखेंगे। ये तरीका है परमेश्वर के, ये सीक्रेट है, बाइबल का राज है और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, आशीष हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आप ब्लेस हो चुके हैं। आप अपनी भेंट को बोने के लिए, जो लोग इंडिया से हैं, हमारा QR कोड देख रहे हैं, आप स्कैन करके अपने लव ऑफरिंग को, प्यार भरी भेंट को किसी भी UPI के थ्रू हमारे ICICI बैंक में अपनी लव ऑफरिंग को बो सकते हैं। जो लोग इंडिया से, हमारा एक्सिस बैंक और हमारा एक्सिस बैंक है और ICICI बैंक का अकाउंट नंबर है, आप उसमें अपनी लव ऑफरिंग बोल सकते हैं। और जो फॉरेन कंट्रीज से हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट करें। फॉरेन का आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप कांटेक्ट करें और आपको राइट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप अपना लव ऑफरिंग, प्यार भरा बीज परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। जब आप बीज बोएंगे तो आज आप इस फास्टिंग प्रेयर को अपने जीवन में सफल होता हुआ देखने वाले हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है और आपके जीवन में उद्धार आ रहा है, आपके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है। आमीन। रिसीव करें जिन्होंने आज बीज बोया। मैं आइए आपके लिए प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जितने बहन भाइयों ने मेरे प्रभु जी आपके राज्य के लिए लव ऑफरिंग, प्यार भरी भेंट लेकर आए मेरे प्रभु जी, और मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, इस फास्टिंग प्रेयर में ये लोग जो पिता आपकी हजूरी में आए हैं, मेरे पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ब्लेस हो, इनके हर एक काम खुलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। आप रिसीव करें, परमेश्वर ब्लेस कर रहे हैं आपको। हम कल लाइव मिलेंगे सुबह 10 बजे जलंधर चर्च में लाइव होगा, फिर शाम को 5 बजे चंडीगढ़ चर्च में लाइव होगा। हम लाइव मिलेंगे और कल बहुत सारी ब्लेसिंग आपके जीवन में आने वाली है। आज इन्होंने रिसीव किया, आप बहुत ब्लेस हो चुके हैं। कल भी हम लाइव मिलेंगे आपको परमेश्वर की हजूरी